हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाकी सबके सामने बोलेगी कि मुझे लगता है मुझे भी सही से माफी मांगनी होगी, क्योंकि जिस तरह से विराट अब बड़ी मामी को चिल्ला रहा है वो मुझ पर भी चिल्लाएगा कि उसने सही से ऐसे क्यों बात की। पाकी कहती है कि मुझे माफ कर दो सही, मेरे से गलती हो गई। सही कहती है आप क्यों माफी मांग रही हैं पाकी दीदी, आपको तो बड़ा मजा आ रहा था। जब यहाँ पर घर में तमाशे होते हैं तो आप सबसे ज्यादा मजा करती हैं। पाकी कहती है तमाशा करके मजा करने की आदत तुम्हारी है, क्योंकि दिन पर दिन तुम ही तो तमाशा करती हो। मैं कर ही कहा रही थी, मैं तो सिर्फ खड़ी थी और सिर्फ देख रही थी। तभी विराट कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है पाकी कि अगर सई को उषा मौसी खाना खिला रही थी तो इसमें मजा करने वाली बात कौन सी थी। तुम क्यों उस पर हंस रही थी पाकी, मुझे जवाब दो। पाकी कहती है तुम्हारी बीवी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो उसको लोग पकड़ के खाना खिलाएंगे। ये कोई तौर तरीके नहीं होते, वो बड़ी हो गई है, बहू है वो इस घर की। उसे यहाँ के तौर तरीके अच्छे से आने चाहिए और बस वही उसको सिखाया जा रहा था। ओमी चाचू कहते हैं कि घर का सारा काम तो पाखी और मेरी बहू करिश्मा करती है, आखिर ये लड़की करती क्या है दिन पर दिन सिर्फ बहाने बनाना। सही कहती है कि मैंने आपको बताया था कि मेरा आज टेस्ट है और पूरे दिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाना चाहती थी, पर आप लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये भी बोला था कि कल से मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी, पर नहीं, आप लोगों को तो कुछ सुनना ही नहीं है। तभी विराट कहता है कि चलो सही, लेट हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सही कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस जाती है, मैं बस करके चली जाऊंगी, आपके साथ में नहीं जाना चाहती। इतना कह के सही वहां से चली जाती है और सब लोग देखते रह जाते हैं। तभी पाकी कहती है देखा विराट, आप देख रहे हो ना वो किस तरह से सबकी धज्जियां उड़ा के जाती है। ना तुम्हारी बातों के इसके लिए कोई वैल्यू है और ना वो इस घर में किसी भी इंसान की वैल्यू करती है। विराट कहता है बस करो पाकी, कितना बोलोगी और क्यों इस लड़की के पीछे पड़ गई हो तुम। सही अगर ब्रेकफास्ट करके जाना चाह रही थी तो तुम्हें उसमें दिक्कत क्या है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसा घर होता जा रहा है जिस घर में अन्न का एक निवाला नहीं फेंका जाता है वहां अन्न को फेंक दिया जाता है, अन्न का अपमान किया जाता है। अब आप लोगों के उसूल कहाँ चले गए। आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता कि वो बच्ची खाली पेट गई है जबकि आज उसका एग्जाम था। पाकी कहती है तुम अपनी बीवी की तरफदारी करना बंद करो, बड़ी मामी सिर्फ और सिर्फ उसको तमीज सिखाना चाह रही थी। उधर सही भागते भागते अपने कॉलेज पहुंचती है क्योंकि वो लेट हो चुकी होती है। जैसी वो मेन गेट से अंदर जाती है वो एक लड़के से टकरा जाती है और दोनों लोग गिर जाते हैं। जल्दी जल्दी दोनों अपने अपने पेपर्स उठाते हैं। तभी वो लड़का पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। सही कहती है मेरा टेस्ट है ना, इसलिए मैं रूम नंबर 202 में जा रही हूँ। वो लड़का कहता है अच्छा। सही कहती वैसे आप कौन है। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर गेस्ट लेक्चर आया हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर पुलकित देश पांडे। सही अपना इंट्रोडक्शन कराती हुए कहती है मैं हूँ सही जोशी। पुलकित हंसता है और कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि यहाँ के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ने वैसे ही बता दिया कि सई जोशी नाम की लड़की टॉपर है। फिर वो पूछती है तुम्हारी माँ क्या करती है। सही बताती है कि मेरे जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी और अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे आबा की भी डेथ हो गई, वो पुलिस में थे। पुलकित कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे ससुराल वाले इतने मॉडर्न विचारों के हैं जो तुम्हें पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं। सही कहती है मेरे ससुराल वाले तो नहीं, पर हाँ मेरे हस्बैंड जरूर मॉडर्न विचारों के हैं। पुलकित कहता है फिर तो तुम और भी लकी हो, क्योंकि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का इतना साथ दे रहा है तो ये बहुत भाग्य की बात होती है और इस मामले में तुम सबसे ज्यादा लकी हो। बाकी अपने कपड़े लगा रही होती है वार्डरोब में, तभी पीछे से करिश्मा आती है और कहती है मैं आपको थैंक यू कहने आई थी भाभी, आज आपने सबके सामने मेरा सपोर्ट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से आप सही भाभी को ताने देती हो उसकी बेइज्जती करती हो ना, मुझे और मजा आ जाता है। पाकी कहती है पहले तो तुम ये बताओ कि जो सही कह रही थी वो सही है या गलत। करिश्मा डर जाती है फिर कहती है नहीं नहीं सही भाभी झूठ बोल रही थी, वो झूठी है। पाकी कहती है तुम क्या बोल सकती हो क्या नहीं करिश्मा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं जानती हूँ कि सही झूठ नहीं बोल रही थी, तुमने जरूर ऐसा बोला होगा। तभी करिश्मा कहती है देखो भाभी, घर में तीन बहुएं हैं, एक वो जो किसी की सुनती नहीं और हम ही दोनों हैं जो काम करते रहते हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो इनको सबक सिखाना आसान हो जाएगा। पाकी कहती है मैं उसको सबक नहीं पर तमीज और तहजीब जरूर सिखाऊंगी। सही जब शाम को घर आती है तो चुपचाप अपने रूम में बैठकर काम करने लगती है। तभी पीछे से देवी ताई आती है और वो कहती है सही तुम पढ़ रही हो क्या। सही कहती है हाँ मैं पढ़ रही हूँ और अभी मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं है। देवी ताई चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाती है तो सही पूछती आपको क्या हुआ। देवी ताई बताती हैं कि मेरे पति भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और अब तक तो वो बहुत बड़े डॉक्टर बन भी गए होंगे। सही कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो आप मुझे अपने पति का नाम क्यों नहीं बता रही हैं। देवी ताई कहती है तू क्यों पूछ रही है मेरे पति का नाम, तू अपने वीरू पे ध्यान दे।
सई हंसती है और फिर कहती है, अरे भाई मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप मुझे उसका नाम बता देंगी तो मैं उनको कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगी आपके सामने। देवी ताई सोचती है कि क्या नाम है क्या नाम है, फिर वो चुपचाप वहां से हंसती हुई निकल जाती है, कहती है मैं नहीं बताऊंगी। पीछे से उषा मौसी आती है और जैसे ही सई को छूती हैं वो कहती है, हे भगवान तुम्हें तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया सही, ऐसे तो बुखार उतरेगा भी नहीं और मैं दवाई भी नहीं दे पाऊंगी, अब चुपचाप खाना खा लो फिर मैं दवाई दूंगी। सही कहती है, मुझे खाना नहीं खाना और मैं इस घर का खाना नहीं खाऊंगी, मुझे जो भी खाना हुआ करेगा मैं कैंटीन में खा लिया करूंगी। उषा मौसी कहती है, सब मेरी गलती है, ना सुबह मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती ना इतना बवाल होता, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सही सही कहती है, तो अपना प्यार मुझे मत दिखाया करिए, क्यों दिखाती हैं, आप भी बंद कर दीजिए ये सब लाड़ प्यार दिखाना, और खाना खाने की बात तो आप मुझसे मत करिए। वो हाथ जोड़ती हुई कहती है, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझसे खाने की बात मत करिए, मैं नहीं खाना खाऊंगी। नीचे भवानी काकू पाकी से कहते हैं, जरूर ये कैंटीन में कुछ खा के आई होगी तभी चुपचाप रूम में बैठी है, वरना ये भुक्कड़ तो बिना खाए रह ही नहीं सकती है। और वो दो नौकरानी अश्विनी और उषा उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। हाँ मालकिन क्या खाएंगी, मैं पेश करूं क्या? तभी पीछे से विराट आ जाता है। विराट कहता है, काकू क्या बात है? काकू चुपचाप वहां से चली जाती है। पाकी विराट को देखती है और जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करती है विराट उसे घूरता है और बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। वो जैसे ही कमरे में पहुंचता है वो देखता है उषा मौसी कुछ बात कर रही है, तभी वो पूछता है, क्या बात है मौसी, सब ठीक तो है? मौसी कहती है, दामाद जी देखिए ना, इसने सुबह से खाना नहीं खाया और इस समय इसको बहुत तेज फीवर है, मैं इसको दवाई देना चाहती हूँ पर दूं तो दूं कैसे, खाली पेट तो दे भी नहीं सकते। विराट अंदर जाता है, सई के माथे पे हाथ रखने की कोशिश करता है, सई उठ के जाने लगती है तो विराट उसका हाथ पकड़ लेता है। सई एकदम से घबरा के पीछे टर्न होके देखती है तो विराट एकटक उसे देखता है, फिर कहता है, क्या बात है, खाना क्यों नहीं खाया? सई कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं नहीं चाहती आप मेरा हाथ पकड़े। विराट कहता है, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैंने इस हाथ को थामा है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सही कहती है, आपके ऊपर तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ना, आप उस पर ध्यान दीजिए, मेरे पे नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। विराट कहता है, जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम अपना ध्यान खुद रख सकती हो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखना बंद कर दूंगा। और रहा सवाल जिम्मेदारियों का, तो ये बात सच है कि घर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, पर तुम भी इस घर का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार रहो और अपने कॉलेज के एक भी दिन गवाओ, इसलिए चुपचाप दवाई खा लो खाना खा के, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, कल तुम कॉलेज जा सको। सही अपना हाथ छुड़ाती हुई फिर कहती है, विराट सर आपको मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, उस दिन मैंने अमेय से बात की तो आपको इतना बुरा लगा, आप मुझसे इतना लड़े और आज आप इतना कंसर्न शो कर रहे हैं। विराट कहता है, मुझे तुम्हारा अमेय से नहीं किसी से भी इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया, रीजन क्या है मैं नहीं बता सकता, बस पसंद नहीं आया तो नहीं आया। सही कहती है, अगर मैंने अमेय से इस तरह से बात की तो उसके पीछे भी कोई कारण था, मैं बिन वजह तो उससे फ्लर्ट नहीं कर रही थी और आपको तो सब पता है, वैसे भी आप जिससे चाहें जब भी चाहें किसी से भी फ्लर्ट कर सकते, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, एक डील है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि कल सुबह सही उठकर आएगी और भवानी काकू से पूछेगी कि बताइए क्या काम करना है। भवानी काकू कहेंगी, तुझे बड़ा शौक है ना काम करने का, तो आज घर का पूरा खाना तू बनाएगी। सही कहेगी कि ठीक है, सब्जी काटेगी करिश्मा और मसाले पीसेंगी पाकी भाभी, फिर मैं पूरा खाना बना दूंगी। ये सब होगा कल के एपिसोड पे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।